हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने मैथ के बारे में जाना था और मैथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था लासा। और हमने लासा में एक सवाल भी बता दिया था आप लोगों को। और ये जो हमारी क्लास है ये 4 to 5 के लिए है। और दोस्तों हम लोग जो लासा में जो हमारी विधि चल रही थी वो चल रही थी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें दो विधि होती हैं, एक भाग विधि से लगाया जाता है और एक अभाज्य गुणनखंड विधि है जो हम लोग हल करेंगे। उसका दूसरा सवाल, कल हम लोगों ने एक सवाल जान लिया था, आज हम लोग दूसरा जानेंगे। तो हमारा सवाल है 30, 40 तथा 60 का लासा ज्ञात करो। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से यह हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60। दोस्तों 30 के गुणनखंड हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोगों ने कल क्या किया था, लासापा निकाला था। और फिर देख लेते हैं कि 30 के जो गुणनखंड हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, इसको 2 से काट देंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। अब ये जो हमारा 15 है, 15 2 से कटेगा नहीं तो इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। 3 पचे 15 और 5 एकन 5। ये हमारे जो हैं ये हमारे गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो हमारे 30 के गुणनखंड निकल आए हैं। और इसी तरीके से अब हम 40 के भी निकाल लेते हैं। तो 40 के निकाल लेते हैं, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकन 2, 0 और 2 पंचे 10 और 5 एकन 5। तो इसके दोस्तों ये गुणनखंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। अब इसी तरीके से हम लोग 60 के भी देख लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं। जो हमारे 60 के गुणनखंड होंगे, 2 से इसको भी काटेंगे, 2 3 6, 0 2, 2 एकन 2 बचा 1, इधर हो गया 5, 2 पंचे 10। अब इसको 2 से तो कटेगा नहीं 15, तो 3 से काट लेते हैं, 3 पचे 15 और 5 एकन 5। ये दोस्तों हमारे 60 के गुणनखंड आ गए। तो जो 60 के गुणनखंड है यहाँ पे लिख लेते हैं। 60 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये दोस्तों हमारे 30 के गुणनखंड, ये 40 के गुणनखंड और ये 60 के गुणनखंड। इस तरीके से गुणनखंड अगर नहीं आते तो आप निकाल सकते हैं। और इसको रफ कर देंगे अब। और यहाँ पे लिख लेंगे लासा। ये दोस्तों लाइन लिख लेंगे। और इसी के आगे अब देख लेते हैं इन तीनों में क्या मैच हो रहा है। 2 2 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे, फिर देख लेते हैं 2 2, फिर देख लेते हैं एक बार और हमारा 2 है, 2 गुणे, एक बार 3 है और एक बार 5 है। और अब इसकी गुणा कर लेते हैं। तो इसके गुणा होंगे 2 और 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, 24 पंचे 120। जो हमारा लासा निकल के आ गया वो कितना आया, 120। तो दोस्तों इस तरीके से हल कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। और ये हमारी जो अभाज्य गुणनखंड विधि थी ये चल रही थी। कल हम लोग जानेंगे भाग विधि से। और हम 2 सवाल दे रहे हैं, वो आप लोग करके दिखाना और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जो हमारा पहला सवाल है वो है 37। तो दोस्तों ये 2 हमारे सवाल हैं, ये आप लोग को करके कमेंट में
आंसर देना है। और दोस्तों इस तरीके से आप अपना लासा निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में और सिंपल तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भागविद पे, कि देखेंगे भागविद से कैसे सवाल हल किए जाते हैं। और आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।